हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्य प्रकाश और मैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष अकेडमी में स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि के विशिष्ट प्रकार। तो किसी भी वस्तु का जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम लोग व्यावसायिक उत्पादन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कृषि के विशिष्ट प्रकार। पहली शब्दावली हमारी लिखी हुई है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के अंतर्गत जो उत्पादन होता है वह अंगूर का होता है। बीटी कल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंगूरों की बोआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगली शब्दावली जो है हमारी वह है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का जो संबंध है वह है रेशम उत्पादन से। रेशम के उत्पादन को हम सेरीकल्चर कहते हैं और रेशम के कीट को हम शहतूत के पेड़ पर पालते हैं। और वहीं रेशम उत्पादन में जो भारत में अग्रणी राज्य है वह है कर्नाटक। अगली शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है हमारी एपीकल्चर। एपीकल्चर का जो संबंध है वह मधुमक्खी पालन से है, अर्थात व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी का जो शहद होता है उसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है। मधुमक्खी की जो चाल होती है वह 16 मील प्रति घंटा होती है, अर्थात 1 घंटे में मधुमक्खी 16 मील की दूरी तय करती है। वहीं मधुमक्खी जो छत्ता लगाती है अपना, वह छत्ता मोम का बना होता है। और मधुमक्खी की भाषा की बात करें, मधुमक्खी की जो भाषा होती है वह नृत्य के माध्यम से होती है। मधुमक्खी की भाषा की खोज जो है सर वान पीस ने 1973 में की थी और इनको इनकी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए हम अगले शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है हमारी फ्लोरिकल्चर। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगली शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है जैतून उत्पादन से संबंधित होता है। जैतून हमारे एक फल होते हैं जो पेड़ पे लगे होते हैं और जैतून से तेल निकाला जाता है। और जैतून की जो पत्तियां होती है वह चांदी के समान चमकती हैं। अगली शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है हमारी मोरिकल्चर। मोरिकल्चर संबंधित है शहतूत उत्पादन से, अर्थात शहतूत का जब व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जाता है तो उसे हम मोरिकल्चर कहते हैं। अगली शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, अर्थात व्यावसायिक स्तर पर मछली का पालन पीसी कल्चर कहलाता है। वहीं मछली पालन करने के लिए जो तालाब बनाया जाता है वह 5 फीट गहरा होता है और उसमें 4 फीट पानी रहता है। मछलियों का सबसे बड़ा भोजन अमोनिया है। वहीं हम अगले शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी का उत्पादन किया जाता है। वहीं इनके बागानों में फलों, फूलों और सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है। हम चलिए अगली शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है हमारी सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है ये वनों के संरक्षण एवं उत्पादन से संबंधित हैं। इसमें प्रमुख प्रमुख वन हमारे आ जाते हैं, जैसे शीशम है, सागौन है, सफेदा जिसे यूकेलिप्टस कहते हैं। इन सभी का उत्पादन एवं संरक्षण ही हमारा सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है हमारा मैरीकल्चर। मैरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से, अर्थात समुद्री कृषि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादन शामिल है। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है हमारा वर्मी कल्चर। ये संबंधित है केचुआ पालन से। केचुए की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुए को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। इस क्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुए के द्वारा कचरा खाकर जो कास्ट निकलती है उसे एकात्रित रूप से वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो साथियों, यह था आज का टॉपिक जो कि कृषि के विशिष्ट प्रकारों से संबंधित था। इस वीडियो में हमने कृषि के विशिष्ट प्रकारों की चर्चाएं की। हमने विभिन्न शब्दावलियों की चर्चाएं की। ये देखा कि किन शब्दावलियों के अंतर्गत किस चीज का उत्पादन होता है। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी थी जानकारी की नहीं थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।